एक्चुअली एक चीज मैं जो आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ, वो एक पर्सन है या एक व्यक्ति, समझ लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, हंसने वाली नहीं लेकिन सीरियसली बातें हैं, लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं कि काम का इंपॉर्टेंस लाइफ में क्या है, काम का, वर्क का इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में। और वो शख्स का नाम अगर आपके सामने लिया जाए तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, और वो ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स का टाइम जो होता है उसमें वो देखा जाए तो 16 घंटे काम करता है। और उसका नाम है नरेंद्र मोदी, उसका नाम है। नरेंद्र मोदी जी भी बहुत बड़ा काम करते हैं, वो तो बहुत बड़े लेवल पे काम है उसकी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी का मैं बात कर रहा हूँ, शाहरुख खान। एक मरतबा वो इतना ज़्यादा हैक्टिक था, वो नाइट प्रोग्राम, फिर अर्ली आया, फिर ऑफिस में गया तो उसको एक डांस का कोई प्रोग्राम था, कोई शूट हो रहा था। तो अचानक जो है मतलब उसको थोड़ा सा इरिटेट हुआ कि यार कितना काम लगातार काम। उसमें एक लेडी थी, वो जो मतलब कोरियोग्राफर क्या बोलते हैं, जो डांस को वो करवाते हैं, हाँ कोरियोग्राफर। तो उस तरीके से वो उसमें जो है तो उनसे उन्होंने बोला कि आज जो ये समय है, आज काम की वजह से परेशान हो जाओ वो चलेगा, आज काम की वजह से तुम परेशान हो जाओ तो जिंदगी में चलेगा, लेकिन जिस दिन काम नहीं रहेगा उसकी वजह से परेशान होगे तो पूरी जिंदगी जो है रोना पड़ेगा, पूरी जिंदगी परेशान रहना पड़ेगा। ये जान लीजिए, बहुत बड़ी बात है। जो लोग कहते हैं कि सर मुझे 10 घंटे ड्यूटी करना पड़ रहा है, मुझे 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ रहा है, मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रगल का दौर है। आज उस काम से, आज उस इंडस्ट्री में तुम 8-10 घंटे ड्यूटी करके परेशान महसूस करते हो, परेशान तुम्हें लगती है कि मैं हैक्टिक जॉब कर रहा हूँ, मुझे परेशानियां हो रही, मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन जिस दिन वो हाथ में नहीं रहेगी ना, उसके बाद जब परेशान होना शुरू, जो परेशानी आएगी या जो परेशानियां तुम फेस करोगे, ये नहीं रहेगा तो वो सबसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप या किसी के भी इंसान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है, काम से परेशानियां। लेकिन काम से परेशानियां नहीं होनी चाहिए। काम है तो मतलब लाइफ है, ग्रोथ है, अदरवाइज जिस दिन काम खत्म हो गया उस दिन सब समझ में है। तो मेरा कहने का सेंस एक ही है कि कभी भी जब आपको अपने इंडस्ट्री में जाके मौका मिले काम करने का, यहाँ से कंप्लीट होने के बाद, तो काम से नहीं घबराइएगा, क्योंकि वो नहीं रहेगा ना तो आगे का ग्रोथ नहीं रहेगा। समझ में। चलिए टॉपिक पे आते हैं। जेएसए और जेएचए पे बात कर रहे थे, पार्ट 2 पे है। पार्ट 2 पे हमारा चल रहा है। पार्ट 1 में क्या पढ़ा गया था गाइस बताइए। पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्या था बताइए, क्या डिस्कशन किया था हम लोग, क्या सीखा था आप लोगों ने। किताबें खोलने की जरूरत नहीं है, किताब खोलकर अगर बताना होगा तो हम खुद बता सकते हैं आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या है 2-3 शब्द निकल नहीं पा रहा है कहीं से, इतने बच्चे बैठे हैं, कोई बोल नहीं पा रहा है, बताइए। हाँ, हैजार्ड को डिफाइन करना, क्या बात है। चलिए आइए डिफाइन करते हैं। लेट्स कम इन द वीडियो। आइए, जेएसए जो है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस के बारे में स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, 5 स्टेप्स होते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स। कौन कौन से? जॉब सिलेक्शन, जॉब सिलेक्ट करते हैं कि जिस एक्टिविटी का काम चलने जा रहा है उसमें जॉब क्या है, कैसे क्या एक्टिविटी चल रही है, इसका फोल्डिंग चल रहा है, कन्फाइन स्पेस हिटिंग चल रहा है, वेल्डिंग चल रहा है, गैस कटिंग चल रहा है, वो एक्टिविटी को सिलेक्ट करना, ब्रेक डाउन करना, उनको स्टेप बाय स्टेप चीजों में तोड़ना, ब्रेक करके समझना। उसके बाद हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन करना, हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना, कौन सा हैजार्ड, किस तरीके से खतरे इसमें एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं, उसके बारे में। फिर उसके बाद में 4 स्टेप में आपका है कंट्रोल मेजर्स देना। कंट्रोल मेजर्स क्या है, जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल है ना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, देन पीपी, ये स्टेप को यहाँ पे लगाना है। 5वां है रिव्यू करना। देखो, रिव्यू करो कहीं गलतियां तो नहीं हो रही। उसके बाद कम्युनिकेट करो, किससे, वर्कर से। मैं यहाँ पढ़ाऊं और आपसे कम्युनिकेट ना करूं तो बात तो फिर हो गया, हम पढ़ा दी और चले गए, तो वो बात समझ नहीं है। हम पढ़ाए और आपसे पूछे, ये कम्युनिकेशन हो गया कि आपको बात समझ में आई कि नहीं। अब आते हैं स्टेप 1 में क्या समझाया गया। सिलेक्ट द जॉब विथ हाई रिस्क, क्रिटिकल टास्क और एक्सीडेंट हिस्ट्री। यहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री है। सिलेक्ट द जॉब, हम जॉब क्या सिलेक्ट करते हैं, विथ हाई रिस्क। सबसे पहले हम हाई रिस्क और एक्सीडेंट हिस्ट्री को पहले चुनते हैं, पहले सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले उसी को चुनते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल सिचुएशन होती है, कोई पुरानी हिस्ट्री एक्सीडेंट्स की हो, हमारे वर्क साइट पे, वर्क प्लेस पे, उसको पिक करते हैं, उसको उठाते हैं, सिलेक्ट करते हैं
और देन जो हाई रिस्क एक्टिविटी जैसे हॉट वर्क हो गया, कन्फाइंड स्पेस एंट्री हो गया, इलेक्ट्रिकल जॉब्स हो गई, इसका फोल्डिंग सेफ्टी में आ गया, वर्क एट हाइट हो गया, ये क्या है, ये हाई रिस्क एक्टिविटी हो गई। क्रिटिकल लिफ्टिंग हो गया, इसमें हाई रिस्क होता है, पोटेंशियल हैजार्ड्स होते हैं, इनको हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और एक जो हिस्ट्री हमारी बनी हुई है कि हमारे साइट पे ऐसा एक्सीडेंट हुआ है या मतलब पहले ऐसे कुछ हुआ है तो उसको उठाना है, पिक कर लेना है, किस तरीके से मामला बना हुआ है। स्टेप 2 में है जॉब ब्रेक डाउन, उसको ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक द जॉब इनटू स्मॉल सीक्वेंशियल स्टेप्स, मतलब उसको तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है स्टेप बाय स्टेप में। एग्जांपल सेटअप लैडर, मतलब अगर हम लैडर को सेटअप करते हैं वो क्या है, लैडर सेटअप क्या है, ये हमारा ब्रेक मतलब स्टेप को तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। लैडर सेटअप कर रहे हैं, लिफ्टिंग मटेरियल को मतलब फिर कोई चीज लिफ्ट करके उससे लेके जा रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हो रहा है। उसके बाद में स्टेप 3 में क्या है, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई हैजर्ड, क्या करना है, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड टू ईच स्टेप, कौन से, जो अलग अलग ईच स्टेप जिससे जो है अलग अलग तरीके स्टेप जुड़े हुए हैं उसको। अब इसमें क्या है, फिजिकल में क्या है, स्लिप, ट्रिप, फॉल, स्टक बाय ऑब्जेक्ट। अगर आप स्लिप होते हैं, ट्रिप होते हैं, फॉल होते हैं, स्टक बाय कोई ऑब्जेक्ट से आप जो है, ये फिजिकल हैजार्ड है। तो मतलब मैंने यहाँ पे और डीपली इसको एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास किया है, इसलिए इस वजह से कि स्लिप, ट्रिप, फॉल ये हमारा हैजार्ड है, इसको फिजिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये हैजार्ड हमारे वर्क साइट पे इंडस्ट्री में मौजूद होते हैं। केमिकल से गैस लीक हो सकता है, टॉक्सिक फ्यूम निकल सकता है, ठीक है, इसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बायोलॉजिकल से इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगिस, पैरासाइट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। एर्गोनॉमिक जो होता है, जो हमारे बॉडी पोस्चर से रिलेटेड होता है, इम्प्रॉपर पोस्चर, हैवी लिफ्टिंग, बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग आप करते हो, इस तरीके से लगातार काम करते हो तो इससे हमारे पोस्चर्स पे फर्क आता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हमारे जो है बॉडी पे असर आता है। उसके बाद स्टेप 4 में हम हैं बात करने वाले कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स क्या होता है, अप्लाइंग कंट्रोल्स टू एलिमिनेट और रिड्यूस द रिस्क। हम इस मेथड को लगा के रिस्क को कंट्रोल करने का काम करते हैं, हैजार्ड्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं, निवारण करने का काम करते हैं, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, रिड्यूस द रिस्क। इंजीनियरिंग कंट्रोल, जो इंजीनियरिंग कंट्रोल, तो इंजीनियरिंग कंट्रोल फॉर एग्जांपल अगर कोई गार्ड आपका कोई ग्राइंडर मशीन है, ओपन है, उसकी व्हील्स पे कवर नहीं लगा, गार्ड ले लगा दिया, तो इंजीनियरिंग, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग कंट्रोल, ये इंजीनियरिंग कंट्रोल है। उसके बाद में गार्ड सिस्टम हो गया, वेंटिलेशन हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये इंजीनियरिंग कंट्रोल से, मतलब हवादार नहीं है, वहां पे ह्यूमिडिटी हो रही है, सफोकेशन हो रहा है, तो वो कंट्रोल लगाने से बेनिफिट मिलने वाला है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जो क्या क्या आता है इसमें, प्रोसीजर, परमिट एंड सुपरविजन। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में सुपरविजन, परमिशन या साइन बोर्ड लगाना, यहीं पे रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन रहता है। ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल का जो टॉपिक है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, जो इस तरीके से कंट्रोल पढ़ाया जाता है, ये इस तरीके से ये 5 स्टेप होते हैं, ये 5 स्टेप यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका है जिसमें लास्ट है पीपीज में, हेलमेट, ग्लव्स, आपका शूज, ये सारी की पीपीज में आता है, गॉगल्स। ये स्टेप्स को मैंने पूरा डीपली बताया कि ये स्टेप्स में इसी तरीके से हमें जेएसए का फॉर्म फिल करना है फ्यूचर में, बाकी इतनी बड़ी बातें नहीं, लेकिन हम डीपली आपको बताने का प्रयास किए। स्टेप 4 में रिव्यू एंड कम्युनिकेट, शेयर द जेएसए विद द वर्कर्स, शेयर करिए जेएसए को किसके, वर्कर के साथ। उसके बाद इंश्योर वर्कर्स एंड अंडरस्टैंड द साइन द फॉर्म, उनको समझाइए, पूरा कोशिश करिए समझाएं, जब वो समझ जाए तो उनसे टेक द साइन ऑफ वर्कर्स, उनकी साइन आप ले लीजिए। So part 2 has been completed. In the next video guys we will talk about the form, how to fill the form. फॉर्म कैसे फिल करते हैं यहाँ भी मेंशन करूंगा, कुछ जीरोक्स आपको फोटोकॉपी ला के शेयर भी कर सकता हूँ, उसको 1 by 1 आप लोग उसको फिल कर सकते हो, या मैं आपको एज ए मतलब अभी जो छुट्टियाँ हो रही है 1-2 दिन के लिए, उसके बीच में आप लोग जेएसए का फॉर्म मैं आई विल सेंड टू यू ऑन व्हाट्सएप इन द ग्रुप भेज दूंगा, तो वहाँ से आप निकाल के जीरोक्स को फिल करके ला सकते हैं कि पोटेंशियल हैजार्ड्स क्या है, इसका कंट्रोल मेजर्स क्या है, कैसे इसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो क्लियर है गाइस, किसी कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ गया है? ओके, थैंक यू।